सन 2024 के आखिर में बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज के 3 साबिक साथी तकरीबन 40 साल बाद पहली बार अपने पुराने काम की जगह पर दोबारा मिले, जो उस वक्त हैंड्सवर्थ टेक्निकल कॉलेज था और अब साउथ एंड सिटी कॉलेज बर्मिंघम का हिस्सा है। 1980 की दिहाई में तीनों ने अभी अपने पेशेवराना कैरियर का आगाज़ ही किया था। मेरा नाम सरदुल ढेसी है। मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी आ। मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे गैलिक भी आती है। तीनों ने अपने इब्तदाई पेशेवराना कैरियर की यादें एक दूसरे के साथ शेयर की। You guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills brought to that. Yes. 1980 की दिहाई में भी बर्मिंघम पहले ही एक कसीर सकाफती और कसीर लसानी शहर था, ख़ास तौर पर स्पार्क ब्रूक और हैंड्सवर्थ जैसे इलाकों में, जहां आप खुशी से जमाइकन मौसीकी सुन सकते थे, एशियाई खानों का लुत्फ़ उठा सकते थे और आयरिश पब में मशरूबात पी सकते थे। लेकिन सकाफती ताल्लुकात का ये सतह इंग्लैंड में अभी तक निस्बतन नया था और कभी कभार गर्मजोश सियासी मुबाहिसे का मौजू बनता था। ये वो समाजी तनाजुर था जिसमें ILT सर्विस को काम करना था। अपने पुराने दफ्तर का जायज़ा लेते हुए टीम को वो मंसूबे याद आ जाते हैं जो उन्होंने पहले अंजाम दिए थे। Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on start somewhere here. You were there. You came over here. Fifth one. This Yeah. the rack. Magazine rack over there. Wow. बर्मिंघम ILT इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह की टीमों के एक नेटवर्क का हिस्सा था। उसका मकसद मकामी लोगों के लिए आसान और मुफीद तालीमी मवाद तैयार करना था और काम की जगहों पर जैसे फैक्ट्रियों में दूसरी ज़बानें बोलने वालों को अंग्रेज़ी सिखाना था। ये नेटवर्क मरकज़ी हुकूमत की मदद से चलाया जाता था। 1980 की दिहाई के शुरू में बर्मिंघम ILT में तकरीबन 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल टीम थी जो शहर की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम कर रही थी। मालिकों को लगता था कि काम की जगह पर अच्छा राबिता कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ज़बान के मसाइल को हकीकी ज़िंदगी में हल करने की कोशिश की गई तो ये सर्विस जल्द ही सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाने तक महदूद नहीं रही। इसने निजी और सरकारी इदारों के मालिकों को तरबियत और मशवरा देना भी शुरू कर दिया और साथ ही NHS जैसे सर्विस फराहम करने वाले इदारों की मदद भी करने लगी। शुरू में ये काम मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान बेहतर राबते पर जोर देता था, लेकिन जल्द ही ये आगे बढ़कर बराबरी के मौक़े और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ तरबियत के ज़रिए नाइंसाफ़ियों को बराह रास्त चैलेंज करने की कोशिश बन गया। ये काम बाज़ औक़ात मुश्किल भी साबित होता था, ख़ास तौर पर जब इदारती नस्ल परस्ती जैसे ख़यालात उन लोगों के सामने पेश किए जाते जो या तो उन पर शक करते थे या उन्हें कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। ये उस वक्त की बात है जब स्टीफन लॉरेंस के नस्ल परस्ताना कत्ल का वाक़या ख़बरों में नहीं आया था। बाद में मैकफरसन रिपोर्ट ने इन मौज़ूआत को अवामी बहस में ज़्यादा खुले अंदाज में शामिल करने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान बर्मिंघम ILT ने ज़बान से मुताल्लिक़ अपने काम को जारी रखा और मज़ीद तरक्की दी। उसने सर्विस फराहम करने वालों के लिए ज़बान से आगाही की तरबियत पेश की और साथ ही ESOL की तदरीस भी जारी रखी। ये वो वक्त था जब मादरी ज़बान को बरकरार रखने के मसले पर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी थी। इसी दौरान नेटेस्ला नेशनल एसोसिएशन फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू एडल्ट्स ने अपना नाम बदलकर नेटेक्ला कर लिया था, ताकि अंग्रेज़ी के साथ साथ दीगर कम्युनिटी ज़बानों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को भी जाहिर किया जा सके। जब मरकज़ी फंडिंग ख़त्म हो गई तो बर्मिंघम ILT की टीम बिलाखिर कॉलेज के अपने अमले का हिस्सा बन गई। ताहम इससे पहले टीम के कुछ अरकान ने BBC की इनकलाबी TV सीरीज़ हिंदी उर्दू बोलचाल पर ताआवुन किया,
جو زبان سیکھنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت تھی. Anita, and good. Because she got me. Is it? Yeah. یہ پہلا موقع تھا جب بی بی سی نے کسی جنوبی ایشیائی زبان کو سکھانے کی کوشش کی. یہ پروگرام مکمل طور پر برطانیہ میں مقامی تارکین وطن ڈائسپورا کمیونٹیز کے درمیان فلمایا گیا تھا. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. یہ پروگرام ایک منفرد خیال کے تحت بھی پیش کیا گیا تھا جس پہ سیکھنے والوں کو حوصلہ دیا گیا کہ وہ اپنی مقامی کمیونٹیز میں ایسے مراکز تلاش کریں جہاں ہندی اردو بول چال کلب کا نوٹس لگا ہو. یہاں وہ ٹی وی پر سیکھی گئی زبان کو حقیقی زندگی میں آزمانے اور مشق کرنے کا موقع حاصل کر سکتے تھے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہو. یہ تعارفی فلم مختلف زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے انٹرویوز اور گفتگو کی ایک سیریز کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے جس میں ساتھی کارکن برمنگھم ILT کے بعد کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اس تجربے سے حاصل ہونے والے اسباق کا تذکرہ کرتے ہیں. جدید ترجمے کے آلات ان ریکارڈنگز کو کئی دیگر زبانوں میں بھی بآسانی دستیاب بنا رہے ہیں. اسی دوران یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج کا آئیلینڈ وائسز پروجیکٹ جو ہیبریڈیز میں قائم ہے اپنی جڑیں ان بنیادوں تک پہنچا سکتا ہے جو 40 سال پہلے برمنگھم میں رکھی گئی تھیں اور جنہوں نے زبان و ثقافت کی ترویج کے لیے زرخیز زمین فراہم کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور نئی نسلیں ہمیشہ سے موجود سوالات کے اپنے جوابات تلاش کرتی ہیں. آگے دیکھتے ہوئے ہم اب بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری بھرپور کثیر لسانی وراثت کو کس طرح بہترین طریقے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اسے دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے اور مسلسل مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asian. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoying it, man. Smurgy.